नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक बार भगवान बुद्ध के 2 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, उससे हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई और इस तरह मरे, ये नहीं हो सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा। डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर वह उसे बाहर निकाल लाया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा, मैं जाकर तथागत से कहूँगा कि आज तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। भंते, मैंने इसको बहुतेरा रोका पर यह नहीं माना। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री को पानी से बाहर निकालने में कितना समय लगा? उसने कहा, कम से कम 15 मिनट लग गए होंगे। बुद्ध ने कहा, अच्छा, और इस घटना के बाद तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा? उस भिक्षु ने कहा, 6 घंटे लगे होंगे। बुद्ध ने कहा, अरे भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री की सहायता की और मात्र 15 मिनट के लिए ही उस स्त्री को अपने ऊपर ढोकर बाहर निकाला, लेकिन तुम वहाँ से 6 घंटे का सफ़र तय करके आए और अपने मन पर तुम उसको ढोते चले आ रहे हो। अब तुम बताओ, दोनों में से बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। दोस्तों, इस कहानी का यही सारांश है कि पाप केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। बहुत छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है, जो जीवन जीने के लिए बहुत आसान रास्ते बता देती है। मैं अगली कहानी में आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार।